बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा और अपना चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है ये स्टार्ट किया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मैंने इस पूरा जो कोर्स है रियल एनालिसिस का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें और तमाम प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से क्या मुराद होता है, फिर इम्प्रॉपर और प्रॉपर इंटीग्रल में इम्प्रॉपर और प्रॉपर इंटीग्रल में आपको पहचान करना बताई थी। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व की। इसलिए अगर आप वो बेसिक लेक्चर है उसको आप देख लेंगे तो आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में मैं आपको एक टूल, तरीक़ाकार, मेथड जो है आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको पेपर में इंटीग्रल दिया होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेगा कि चेक करें ये कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो आपको यहाँ पर मैं आज के लेक्चर में 2 टेस्ट जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन होगी हमारी। ये 2 टेस्ट जो हैं इनकी मदद से आप ये बता सकते हैं कि दिया हुआ इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो टेस्ट जो हैं हमारे पास हैं कंपैरिजन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इनको मैंने आसान करके आसान वर्डिंग में लिखा है। ये वही चीज़ है, उसी तरह बनाई है मैंने जिस तरह आपने इनफाइनाइट सीरीज़ में 2 टेस्ट पढ़े थे, बेसिक कंपैरिजन एंड लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लेकिन वो वहाँ पर सीरीज़ थी, यहाँ पर ये कुछ थोड़ा सा फ़र्क होगा इंटीग्रल की फॉर्म में। तो क्या है देखें, let f of x and g of x are 2 positive continuous function over the closed interval a b। मेरे पास 2 फंक्शन हैं f और g। ये दोनों, पहली बात है फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरी बात ये कंटिन्यूस होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, सच डैट इनमें एक फंक्शन f of x जो है वो दूसरे फंक्शन g of x से स्मॉलर इक्वल है, यानी एक छोटा है, दूसरा फंक्शन g of x जो है वो यहाँ से बड़ा या बराबर है। देन बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि ये जो आपका छोटे वाला फंक्शन f of x है ये कन्वर्ज करेगा अगर बड़ा इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। अगर आपका बड़ा इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो फिर छोटा इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। ठीक है, आपने इसको f और g के नाम से रटा नहीं लगाना, आपने सिर्फ ये देखना है कि एक फंक्शन आपको दिया होगा जिसको आपने टेस्ट करना है, उसका आप नाम जो कुछ भी रख लें। एक फंक्शन आपने खुद इंटीग्रल तलाश करना होगा जिसके मुतालिक आपको पता होना चाहिए कि वो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। ठीक है, अगर बड़ा इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो छोटा कन्वर्ज करेगा, तो ये बड़े वाला डिवर्ज कर देगा अगर छोटा डिवर्ज करता है। ठीक है, अच्छा दूसरा जो टूल है हमारे पास वो क्या है, वो है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की जो बेसिक असम्पशंस हैं पहले वही हैं कि आपका फंक्शन पहले g of x, f of x 2 फंक्शन हैं, दोनों जो हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, दिए हुए इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस होने चाहिए। ठीक है, तब आपने ये लिमिट कैलकुलेट करनी है f of x ओवर g of x, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। फ़र्ज़ कर रहे हैं इस लिमिट का आंसर आ गया l के बराबर। अगर आपका l 0 के बराबर है, लिमिट l जो है 0 के बराबर है, एंड ये जो नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाला जो gx है, ये वाला इंटीग्रल अगर कन्वर्ज करता है तो फिर ऊपर वाला इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा। अगर आपकी लिमिट का आंसर नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से हटकर कुछ भी है, 5 है, 2 है, 3 है, ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं, फाइनाइट नंबर होना चाहिए, देन बिहेवियर ऑफ बोथ इंटीग्रल विल बी सेम। तो फिर जो नीचे वाले इंटीग्रल का बिहेवियर होगा वही ऊपर वाले का बिहेवियर होगा। अगर नीचे वाला इंटीग्रल डिवर्ज करता है तो फिर ऊपर वाला भी डिवर्ज करेगा, और अगर नीचे वाला कन्वर्ज करता है तो ऊपर वाला भी कन्वर्ज करेगा। लास्टली अगर आपकी लिमिट इन्फिनिटी के बराबर आई, देन इफ़ इस सूरत में नीचे वाला अगर डिवर्ज करता है तो फिर ऊपर वाला डिवर्ज करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आंसर इन्फिनिटी आया लेकिन नीचे वाला आपने जो इंटीग्रल चूज़ किया वो कन्वर्ज कर रहा है तो फिर ये टेस्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये दोनों शर्तें होनी चाहिए, आंसर इन्फिनिटी आया तो फिर नीचे वाला डिवर्ज करेगा, नीचे वाला डिवर्ज करेगा तो फिर ऊपर वाला डिवर्ज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर चंद एक एग्जांपल्स लेते हैं, लेकिन उससे पहले हाँ, लास्ट लेक्चर में मैंने 2 तरह के इंटीग्रल्स, इंपॉर्टेंट इंटीग्रल थे जिनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मुतालिक मैंने बताया था। डैट इज़ नॉन एज हेयर, उनका नाम मैंने खुद रखा है अपने लेक्चर्स के लिए, पी इंटीग्रल। ये किसी टेक्स्ट बुक में या इंटरनेशनल नाम नहीं है, ठीक है, तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। लेकिन मैंने बताया था कि आसानी के लिए चूँकि ये बार बार मैं इस्तेमाल करूँगा, तो पी इंटीग्रल कुछ इस तरह है, जिस तरह पी सीरीज़ थी आपकी 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर x की पावर p, ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। ये यहाँ पर ऊपर वाले इंटीग्रल में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट है, ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है अगर p आपका 1 से बड़ा हो,
और यही इंटीग्रल 0 से 1 पर अगर हो तो फिर ये कन्वर्ज करेगा अगर p 1 से छोटा हो, अदरवाइज़ ये डिवर्ज करेगा। तो यहाँ चंद एक प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट चेक दी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। पहला इंटीग्रल है 1 से इन्फिनिटी 1/1 + x² dx। पेपर में आपको कंपैरिजन टेस्ट वगैरह का नहीं लिख के देगा कि कंपैरिजन टेस्ट से करना है, लिख दे तो अलग बात है, लेकिन नहीं लिखता। ये कंपैरिजन टेस्ट मैंने इसलिए लिखा है ताकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल मैंने देखा स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ नोट्स से बुक्स वगैरह से पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कुछ इस तरह स्पेसिफाई करके नहीं लिखा होता, ठीक है, बस वो मिक्स सा मैंने देखा है, कंटेंट पढ़ा होता है। तो बच्चों के नोट्स जो इनके पास अवेलेबल हैं या बुक वगैरह जिसको बेचारे फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनको कुछ समझ नहीं आती इस चीज़ की, ठीक है, बस वो ये है कि जस्ट रट्टा लगा लेते हैं। मकसद मेरा ये होता है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको सब्जेक्ट आना चाहिए, आपको तरीक़ाकार आना चाहिए कि क्वेश्चन प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, ना कि रट्टा लगाना आपने, ठीक है। तो वो सोल्व वहाँ पर देख दूख के ज़बानी याद तो कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी में ये होता है कि उनको पता नहीं लगता कि यार कहाँ पर कौन सा टेस्ट लगाना है, कहाँ पर क्या हो गया है, क्योंकि वो मिक्सअप करके चीज़ों को तरतीब करके नहीं लिखा होता। अक्सर मैंने जो मैक्सिमम नोट्स देखे हैं, ठीक है, या अक्सर बुक्स वगैरह में, तो यहाँ पर मकसद ये है कि आपको पहले टेस्ट के मतलब बताया, फिर ये बताया कि बेटा ये जो टेस्ट हैं इनको ऐसे ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम होंगी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ईजी टू डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ जाएंगे। पहले आसान प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद थोड़ी सी मुश्किल भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम 1 से इन्फिनिटी 1/1 + x² dx। आपने चेक करना है कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है या डिवर्ज करता है। आपको ये नहीं कहा गया कि इसकी लिमिट मालूम करें, ठीक है, इसको सोल्व कैसे करना है। ये जो सोल्व कैसे करना है ये मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता के आया हूँ आपको, प्रॉपरली इसकी इंटीग्रेशन करनी है। आप जानते हैं इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, x यहाँ पर अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी पर आंसर π/2 आएगा। तो tan इनवर्स 1 पर इसका जो सा भी आंसर आता है tan इनवर्स 1 मतलब π/4, सही है। तो π/2 - π/4 दैट इज़ π/4, तो ये इसका आंसर जो है π/4 है, लाया ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज तब करता है जब उसका आंसर क्या है, फाइनाइट नंबर हो। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ ये बताना है इसका बिहेवियर कन्वर्ज या डाइवर्ज, तो इसको चेक करना है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए। ये वाले टेस्ट ज़्यादातर इस्तेमाल होंगे। लेकिन जी आप मुझे बताएं कि आपके पास 1 + x² जो है वो बड़ा है या सिर्फ x² बड़ा होता है। आप जानते हैं कि 1 + x² इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन x² फॉर ऑल x बिलोंग टू इंटरवल 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक होगी बात ये। अच्छा, मैंने ये वाली अंदर वाली फॉर्म बनानी है, ये 1/1 + x² है, मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। याद आएगा 1 + x² इज़ लेस दैन 1/x², ठीक होगी बात ये। अब मैं अपने कंपैरिजन टेस्ट की तरफ चलूँगा। दिए हुए इंटीग्रल का नाम f(x) रख लेते हैं इंटीग्रेंड का, और दूसरी तरफ g(x) लेट कर लेते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट f(x) इक्वल है 1/1 + x² के, एंड g(x) इक्वल है 1/x² के। अब यहाँ पर बड़ा फंक्शन कौन सा हो गया, g(x). अब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि छोटा इंटीग्रल f(x) वाला कन्वर्ज करेगा अगर बड़ा कन्वर्ज करता है, सही है। तो आप देखें, आप लिखेंगे एज 1 से इन्फिनिटी 1/x² dx। ये आपका ऊपर वाला जो p इंटीग्रल है, ये p इंटीग्रल यहाँ पर p कितना है, 2 है, सही है। तो p इंटीग्रल कब कन्वर्ज करता है, जब p 1 से बड़ा हो। तो यहाँ पर आपका p जो है वो 2 के बराबर है। एज दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस, पेपर में आप रेफरेंस दें साथ, आप लिखें कि वी नाउ डेट दिस इंटीग्रल, चाहे p इंटीग्रल का नाम ना भी लिखें, ये लिखें एज वी नाउ डेट दिस इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी 1/x² कन्वर्जेस इफ़ p 1 से बड़ा है। तो लिहाजा ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करेगा बिकॉज p इज़ 2। सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की मदद से बड़े वाला g(x) कन्वर्ज कर गया, लिहाजा छोटा भी कन्वर्ज करेगा, ठीक है। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी f(x) dx कन्वर्जिस, ठीक होगी बात ये। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि कन्वर्ज किसको करता है, सिर्फ ये पूछा गया है कन्वर्ज करता है या नहीं करता। क्योंकि समटाइम असल में ऐसा होता है कि आपके पास जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं ना, ये वाले, इनको एग्जैक्टली एवेल्यूएट करना बहुत मुश्किल होता है, एग्जैक्ट उसका आंसर बताएं, ठीक है। इसलिए तो फिर वो आपने अगर अपनी BSc में या पिछले सेमेस्टर्स में
ट्राइपेजाइडल रूल, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ी थी, वो होती इस मकसद के लिए है कि आपके पास ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं, डेफिनेट इंटीग्रल हैं, इनके एग्जैक्ट आंसर निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ उनका पहले ये चेक करते हैं यार कन्वर्ज करता है या डिवर्ज करता है, ठीक है, ये तो पता चले, ठीक है। तो उनके लिए ये यहाँ पर टूल हैं। मैं इसको ज़रा बता लेता हूँ, फिर अगली प्रॉब्लम देखिए बेटा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके पास है 1 से इन्फिनिटी 1/x की पावर x इंटू डी एक्स। ये जब भी x की सम पावर आपको कहीं पर नज़र आए तो आप यही वाले इंटीग्रल के साथ कंपैरिजन किया करें, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ पर आपसे पूछता हूँ कि x की पावर x का आंसर बड़ा है या x स्क्वायर का आंसर बड़ा है। फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो x की पावर x का आंसर 1 पर तो बराबर हैं दोनों। x अगर आप 1 रखें तो ये 1 की पावर 1 है, ये 1 का स्क्वायर है, दोनों बराबर रहेंगे। 2 पर भी ये बराबर हैं, लेकिन जब 3 आप पुट करेंगे तो फिर ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी। तो x की पावर x इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू x स्क्वायर इस इन x के लिए, जो कि 1 से इन्फिनिटी है। अच्छा, दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1/x की पावर x लेस देन इक्वल हो जाएगा 1/x स्क्वायर के। अब आप जिस तरह पहला काम किया है उसी तरह लेट कर लें। लेट f(x) बराबर है 1/x की पावर x के एंड g(x) बराबर है 1/x स्क्वायर के। ठीक होगी बात ये। तो अब ये आप आगे लिखें कि एज़ ये जो इंटीग्रल है 1/∞ gx इज़ इक्वल टू 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको p इंटीग्रल के साथ कंपैरिजन कर लें जैसा मैंने पहले किया। यहाँ पर p आपका 2 है और जब p 2 होता है तो फिर क्या करता है, ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है, p 1 से बड़ा होना चाहिए। एज दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस, सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट गिवन इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी 1/x की पावर x dx कन्वर्जेस। अच्छा, वैसे देखें, देखने में काफ़ी मुश्किल लगता है। x की पावर x है, उसकी अगर आप इंटीग्रेशन करें तो इसकी इंटीग्रेशन आसान नहीं है, सही है। तो वैसे काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आप देखें कितने आसानी से हमने ये बता दिया कि ये कन्वर्ज कर रहा है या डिवर्ज करता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं तीसरी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी तक जितनी 2 प्रॉब्लम डिस्कस की हैं आसान है, मुश्किल नहीं है। अभी हम मुश्किल की तरफ भी आते हैं ताकि थोड़ा सा पहले आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, ना कि मैं यकदम आपको इम्प्रेस करने के लिए मुश्किल यहाँ पर जो है वो प्लॉट कर दूँ प्रॉब्लम। 10 से इन्फिनिटी, और वैसे भी स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें जो नहीं होती है वो थोड़ी सी मुश्किल ही होती है। मकसद मेरा ये नहीं है कि आपको इम्प्रेस करना, मकसद ये है कि आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये इंटीग्रल आपके पास है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है इसकी। लेट कर लेते हैं यहाँ पर f(x) तो भी बाद में लेट करते हैं। आप ये बताएं कि इसे करते हैं हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से। लेट f(x) इज इक्वल टू log x/x, और इसका कंपैरिजन हम करवा लेते हैं g(x) इज इक्वल टू, किससे कंपैरिजन करवाना चाहिए सोचें, इन्हीं में से लेना है हमने यहाँ पर, ठीक है। ऊपर वाला इंटीग्रल है, x की कोई पावर क्या लेनी चाहिए सोचें हैं ज़रा। 1/x से आप कंपैरिजन करें। अच्छा, अब आप देखें, आप कहेंगे या पेपर में हमें कैसे पता चलेगा, ये कुछ क्वेश्चन अब जब आप बार बार 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार यहाँ पर कौन सा इंटीग्रल जो है किसके साथ कंपैरिजन करना चाहिए। जैसा आपने सीरीज़ में पढ़ा था वहाँ पर भी आपके लिए शुरू में मुश्किल होता था, लेकिन बाद में प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो फिर आसान हो जाती है चीज़। तो यहाँ पर जो मैं g(x) सेलेक्ट करके चल रहा हूँ वो ले रहा हूँ जी 1/x। अब उसके बाद लिमिट कंपैरिजन ये कहता है कि, अच्छा दूसरी एक और बात याद रखिएगा, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में यहाँ पर इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना आपने कि मैंने ये जो कंपैरिजन टेस्ट आपको लिखवाए हैं ये क्लोज इंटरवल AB के लिए हैं, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ वो इनफाइनाइट इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है। ये इनफाइनाइट इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन हो या फाइनाइट क्लोज इंटरवल हो, ठीक है, दे वर्क फॉर बोथ इंटरवल्स, ठीक है, दोनों के लिए ये काम करते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर ये मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट निकालने के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log ऑफ x ओवर x डिवाइडेड बाय 1 ओवर x। अब आप यहाँ पर ये उलट जाएगा तो ये आपके पास सिंपल रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log x, और इसका आंसर कितना बनेगा इन्फिनिटी। अब ये रेशो का आंसर इन्फिनिटी आया। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर रेशो का टेस्ट इन्फिनिटी आए, रेशो का आंसर इन्फिनिटी आए तो फिर ये नीचे वाला इंटीग्रल जी एक्स जो है वो डाइवर्जेंट होना चाहिए, डाइवर्ज करना चाहिए। तो आप देखें ये जो जी एक्स है 1 ओवर एक्स, यहाँ पर पी आपका 1 के बराबर है। आपका पी इंटीग्रल जो है 1 ओवर एक्स की पावर पी इंटू डी एक्स, यहाँ पर पी आपका अगर 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्ज करेगा, अगर पी लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो फिर डाइवर्ज करेगा। तो लिहाजा ये वाला जो इंटीग्रल है ये आपके पास जी जो है यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी ये डाइवर्ज कर रहा है। तो नीचे वाला इंटीग्रल जी एक्स डाइवर्ज कर रहा है तो फिर क्या होगा, आपका ओरिजिनल फंक्शन जी एफ ऑफ एक्स वाला जो इंटीग्रल है वो भी डाइवर्ज करेगा। तो लिहाजा हमारा ये जो इंटीग्रल है ये डाइवर्ज कर रहा है, दिस डाइवर्जेस। ठीक होगी बात क्या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा पहले की निस्बत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखें, लेट कर लें अपना एफ ऑफ एक्स जो है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1 ओवर एक्स की पावर 1/3 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। आप चेक करें कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये आपका x इज इक्वल टू 0 के ऊपर यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। हेयर एफ ऑफ एक्स एक तो पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 से 1 ओपन क्लोज इंटरवल। आल्सो हेयर x इज इक्वल टू 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ discontinuity of given function f of x। अच्छा, अब यहाँ पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अब आपको दो चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी। पहली चीज़, मैं जिस इंटीग्रल के साथ इसका कंपैरिजन करवाऊँगा वो भी x इज इक्वल टू 0 के ऊपर ही डिसकंटिन्यूस होना चाहिए। अब वो कन्वर्ज करता है, डिवर्ज करता है, वो बात की बात है। जिसके साथ जिसकी मैं सिलेक्शन यहाँ पर जी एक्स की करूँगा उसमें ये खूबी होनी चाहिए पहली कि अगर ये यहाँ पर 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है तो वो भी 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड वन, यहाँ पर जो लिमिट लेंगे हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नहीं लेंगे, यहाँ पर लिमिट हम एक्स अप्रोचेस टू 0 लेंगे जिसके ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस था। ये गोट इट, आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो मैं लेट करने लगा हूँ यहाँ पर जी एक्स लेट करने लगा हूँ 1 ओवर एक्स की पावर, इसी में से चूज़ करूँगा एक्स की पावर 1 ओवर 3 को, एक्स की पावर 1 ओवर 3 को। ठीक है, अच्छा तो अब टेकिंग, अब आप लिमिट ये वाली निकालें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है 1 ओवर एक्स की पावर 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एक्स 1 ओवर एक्स की पावर 1/3। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसकी लिमिट को कैलकुलेट करें, क्या आंसर आता है। x की पावर 1/3 एक्स की पावर 1/3 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दें तो लिमिट का आंसर जनाब आएगा 1 ओवर 1 प्लस 0 का स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 1, लिमिट आई नॉन ज़ीरो। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि जब आपका आंसर नॉट ज़ीरो आए, नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर, इन्फिनिटी नहीं है, नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आया, वन आंसर इसकी लिमिट का आंसर आया, तो बिहेवियर ऑफ बोथ इंटीग्रल विल बी सेम। अब अगली बात ये है कि हमें ये चेक करना है कि जी एक्स 1 ओवर एक्स की पावर 1/3 है, इसका बिहेवियर क्या है। आप लिखेंगे एज इंटीग्रल 0 से 1 dx ओवर x की पावर 1/3, ये कन्वर्ज करता है डिवर्ज करता है। यहाँ पर p आपका है 1/3
और वो आंसर है 1 से छोटा p का। तो ये देखें यहाँ पर मैंने लिखा था जब आपका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट होगी और अगर p आपका 1 से छोटा होगा, ठीक है, तो फिर ये इंटीग्रल क्या करेगा, हमेशा कन्वर्ज करेगा। एज दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस, सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस, आपका गिवन इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट जनाब मेरे पास मौजूद है क्वेश्चन, और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको लिखवा चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको कहा था जी कि आप इसको सोल्व करके रखिएगा। 0 से 1 dx ओवर अंडर रूट x माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इंटीग्रल हमारे पास दिया हुआ है। आपने चेक करनी है इसकी कन्वर्जेंस और इसकी डाइवर्जेंस, सही है। लास्ट इंटीग्रल में तो मैंने इसको जिस तरीके से बताया था वहाँ पर मैंने कहा था इसका आंसर निकालें और आंसर मुकम्मल सोल्व करने के बाद ये बताएं कि फाइनाइट आता है या इनफाइनाइट आता है। अगर फाइनाइट आता है तो वो कन्वर्ज कर गया, अगर इनफाइनाइट आता है तो डिवर्ज कर गया। यहाँ पर मैंने सिर्फ ये चेक करना है इसकी कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस को टेस्ट करना है, कन्वर्ज या डिवर्ज करता है। देखिएगा, गिवन इंटीग्रल कैन बी रिटन एज 0 to 1 dx ओवर x कॉमन निकाल लेते हैं, आ जाएगा x की अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे। अच्छा, अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1 ओवर एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। हेयर x is equal to 0 and x is equal to 1, both are points of discontinuity of f of x। ये दिए हुए फंक्शन की दोनों पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। अब दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, हमने दोनों पर इसको चेक करना है, सही है। करूँगा क्या मैं, अब मैं करूँगा ये कि जब यहाँ पर 0, आप पास 0 भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यानी लोअर लिमिट, और 1 अपर लिमिट, दोनों ही इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो मैं इस इंटीग्रल को यहाँ पर दो हिस्सों में ब्रेक करूँगा। 0 और 1 के दरमियान यहाँ पर एक रियल नंबर उठाऊँगा, कोई सा भी रियल नंबर, कोई भी नंबर जो 0 और 1 के दरमियान हो, उसके ऊपर जाके इसको ब्रेक करूँगा, ठीक है, ताकि 0 पर भी डिसकंटिन्यूटी है तो 0 वाला इंटीग्रल लोअर लिमिट पर एक लहदा हो जाए और अपर लिमिट के लिए एक इंटीग्रल लहदा हो जाए। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट अस टेक x इज इक्वल टू 1/2, 0 से 1 कोई भी हम ले सकते हैं। लेट अस टेक x इज इक्वल टू 1/2 बिटवीन 0 एंड 1। आप 1/3 भी ले सकते हो, 1/5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, बस वो 0 1 के दरमियान होना चाहिए, बिटवीन 0 एंड 1। सो वी ब्रेक द गिवन इंटीग्रल एज आपका इंटीग्रल है 0 से 1 dx ओवर अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इसको मैं लिखूँगा ऐसे, 0 से 1/2 dx ओवर अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 से लेकर 1 dx ओवर अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। क्यों इस तरह किया है, मैंने 0 पर लहदा कन्वर्जेंस चेक करनी है, क्योंकि 0 भी इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी था, और 1 पर भी लहदा चेक करनी है, ठीक है। जितनी डिसकंटिन्यूटी होंगी उतने हिस्सों में आप इसे ब्रेक करेंगे। अगर 3 डिसकंटिन्यूटी होती तो फिर मैं इस हिसाब से इसको और मज़ीद ब्रेक करता। क्लियर है। तो आप अब यहाँ पर लिखो कन्वर्जेंस ऑफ, पहले इंटीग्रल की कन्वर्जेंस हम चेक करने लगे हैं, अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस अंडर रूट एक्स की एट एक्स इज इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू 0 के ऊपर हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करने लगे हैं, ठीक है। हेयर हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो है 1/√x इंटू 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर मैंने लेट करना है जी एक्स, ठीक है। टेक जी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स किस तरह का लेना चाहिए आपको, सोचें। मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इस्तेमाल करूँगा, आपको बस ये याद होना चाहिए कि जौन सा भी इंटीग्रल आप लेंगे, अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आपके जहन में होना चाहिए, सही है। तो जी एक्स कैसा होना चाहिए, सोचें ज़रा। तो जी ऑफ एक्स हम ले लेते हैं अगर 1/√x, तो इसके साथ कंपैरिजन करके देख लेते हैं। देखो एक बात याद रखना, आपने डिसकंटिन्यूटी फंक्शन किसके ऊपर डिसकंटिन्यूटी था, 0 के ऊपर। तो आपने फिर मैं बता रहा हूँ कि जी एक्स जो उठाना है वो भी 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूट होना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ पर जी एक्स रख लें 1/1 माइनस √x, उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये रखना है आपने, क्योंकि ये इसको जी ऑफ एक्स भी 0 के ऊपर क्या है, अनडिफाइंड है, सही है। तो अच्छा, अब यहाँ पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इस्तेमाल करें तो ये जनाब मोहतरम आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है ना, तो 0 लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 1/√x इंटू 1 माइनस √x डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स क्या है 1/√x। इसमें आप ये √x से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी 1 माइनस एक्स की जगह 0 पुट कर दोगे, डैट इज़ 1 नॉट इक्वल टू 0। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि लिमिट तो नॉन ज़ीरो आई है। अब ये वाला इंटीग्रल जो है इसके मतलब हमने चेक करना है कि ये कन्वर्ज करता है कि नहीं। एज इंटीग्रल 0 से 1/2 जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/√x इंटू डी एक्स। ये कन्वर्ज करता है, डिवर्ज करता है। यहाँ पर p आपका कितना है, p है 1/2 डैट इज़ लेस देन 1। p जब 1 से छोटा होगा तो ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। एज दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस, सो ये जो इंटीग्रल है हमारे पास 0 से 1/2 dx ओवर √x इंटू 1 माइनस √x यानी एफ ऑफ एक्स वाला, ये भी कन्वर्ज करेगा। दिस आल्सो कन्वर्जेस, ठीक होगी बात क्या नहीं। अच्छा, अब उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा 1/2 से 1 उसको चेक करते हैं, वो कन्वर्ज करता है या डिवर्ज करता है। कंसीडर, आगे आप लिखिएगा कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल एट x इज इक्वल टू 1। अब 1 के ऊपर ये कन्वर्जेंस चेक करनी है आपने। कंसीडर 1/2 से लेकर 1 dx ओवर √x इंटू 1 माइनस √x लेट एफ ऑफ एक्स बराबर है 1/√x इंटू 1 माइनस एक्स। इस मरतबा हम जो कंपैरिजन कर लेते हैं, टेक एक फंक्शन रख लेते हैं साई एक्स, जी एक्स भी नाम रख सकते हैं, जी मैंने पहले इस्तेमाल कर लिया इसलिए नहीं रख रहा। टेक साई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस √x, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन लिमिट कंपैरिजन से हम करने लगे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखो लिमिट मैंने 1 के ऊपर ली है क्योंकि ये 1 यहाँ पर 1 पर डिसकंटिन्यूटी है। ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर √x इंटू 1 माइनस √x डिवाइडेड बाय 1/1 माइनस √x। यहाँ से 1 माइनस √x काट जाएगा, ये रह जाएगा, इस पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1/√1 डैट इज इक्वल टू 1। आपका आंसर फिर नॉन ज़ीरो आया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये वाला इंटीग्रल कन्वर्ज करता है या डिवर्ज करता है। अब ये वाला इंटीग्रल जो है ना, मतलब ऐसे है 1/2 से लेकर 1/1 माइनस एक्स की पावर 1/2, p कितना है 1/2 के बराबर है, लेस देन 1 है। अच्छा, अब अगली बात यहाँ पर आपने याद रखनी है, जिस तरह किसी सीरीज़ में आप जानते हैं कि किसी सीरीज़ में अगर आप जो अंदर वाली टर्म है कुछ टर्म को डिलीट कर दें या उसमें कुछ टर्म ऐड कर लें या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो जिस तरह किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस उसके बिहेवियर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह इंटीग्रल में भी ऐसा ही है। ये खाली एक्स है, ये 1 माइनस एक्स है। अगर ये वाला इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो फिर ये वाला इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा 1 माइनस एक्स के साथ, मतलब सेम होगा नेचर इसकी। तो आगे आपने लिखना है कि ये जो हमारा जो साई ऑफ एक्स वाला ये वाला फंक्शन है, एज
दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस, सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, आपका ये वाला इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब पहले ये वाला, पहला हमने देखा ये वाला इंटीग्रल ये भी कन्वर्ज कर गया, प्लस ये भी इंटीग्रल कन्वर्ज कर गया। सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इज अगेन कन्वर्जेंट सीरीज। सिमिलरली हेयर, अगर पहला भी कन्वर्जेंट है दूसरा भी कन्वर्जेंट है तो इनका फाइनल जो सम होगा वो भी कन्वर्ज करेगा, यानी ये इंटीग्रल आपका फाइनली कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बेहतरीन टेक्निकल क्वेश्चन है। आई होप कि आपको कुछ समझ आई होगी। ठीक है, हाँ, ये नहीं कहता कि सब कुछ समझ आई होगी, क्योंकि भाई मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, कमी पेशी रह जाती है एज बीइंग अ मैन। ठीक है, तो इंसान में कमी पेशी तो है, खामी तो है। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर दें यार, कुछ नहीं फ़र्क पड़ जाता, और शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं बेटा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आप पास पेपर में देखेंगे तो पास पेपर में भी आया होगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देखें कि जब आपका p लेस देन इक्वल टू 1 हो, देन आपका गिवन इंटीग्रल जो है ना, ये मैं अपने लास्ट लेक्चर में बात बता चुका हूँ वैसे, देन गिवन इंटीग्रल इज़ प्रॉपर इंटीग्रल। अब ये इम्प्रॉपर कब बनेगा, बट इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1 देन आपके पास गिवन इंटीग्रल बनेगा, गिवन इंटीग्रल इज़ प्रॉपर एंड इन दिस केस x is equal to 0 is point of discontinuity, point of discontinuity। जब आपका p देखो नेगेटिव है, यहाँ पर 1 से छोटा, मिसाल के तौर पर 1 रखेंगे तो ये sin x ओवर x आ जाएगा। x is equal to 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, p यहाँ पर 1 रख के देखें, ये आएगा sin x ओवर x। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, आंसर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ऐसी सूरत में x इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, जब p 1 के बराबर होगा। इसी तरह p आप 1 से छोटा लेते हैं, चाहे नेगेटिव ले जाए, चाहे मिसाल के तौर पर नेगेटिव रखते हैं आप p -5, ठीक है, तो ये ऊपर बन जाएगा जाके इस तरह x की पावर 5 sin x। तो आप इस पर बाई पार्ट इंटीग्रेशन लगा लें, सिंपल ये आपके पास प्रॉपर इंटीग्रल है। इसी तरह 0 और 1 के दरमियान 1/2 रख के देख लें आप, ठीक है, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x ओवर x की पावर 1/2 है। मिसाल के तौर पर 1 से छोटा को बच्चा ये ना समझे जी कि 0 से बड़ा और 1 के दरमियान को नंबर रख के देख लें, तब भी ये आपके पास प्रॉपर इंटीग्रल बनेगा। कैसे, ये इस वक्त बन रहा है, मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, इसे साइन x ओवर x बनाने के लिए अंडर x से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, डिवाइड करवाता हूँ। तो अंडर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, ये आ जाएगा अंडर x साइन x ओवर x, और लिमिट अप्लाई कर देता हूँ मैं, यहाँ पर लिमिट 0 हो जाएगी, ये 1 आ जाएगी, आंसर 0 आ गया, फिर फाइनाइट बन गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 आपके पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है जब आपका p लेस देन इक्वल टू 1 है। जब आपका p 1 से बड़ा होगा तब ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। p 1 से बड़ा आप रखें यहाँ पर, मिसाल के तौर पर p 2 रख लेते हैं, साइन x ओवर x स्क्वायर, लिमिट x अप्रोच टू 0। अब ये वाला क्वेश्चन आपने सेकेंड ईयर में किया हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे, 1 ओवर x इंटू लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x ओवर x। साइन x ओवर x का आंसर आ गया 1, और इधर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। तो आंसर क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो क्या पता चला, जब आपका p 1 से बड़ा होगा तो x इज इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। सही है, अब हमने टेस्ट करना है जी इसको कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस के लिए। आप देखो जी, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर अब आप ये जो हमारा फंक्शन है नेक्स्ट साइन x ओवर x की पावर p, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन x ओवर x की पावर p -1 इंटू x। अब इसमें जो ये वाला हिस्सा है साइन x ओवर x, इसके मतलब क्या ख्याल है, आप लिखेंगे एज साइन x ओवर x। 0 के करीब करीब आप देखेंगे तो इसका आंसर आप जानते हैं 1 के बराबर है, 0 की नेबरहुड में। ठीक है, और इस इंटरवल में आप कुछ भी आंसर ले लें, ठीक है, इसका टोटल आंसर 1 से नहीं बड़ा हो सकता। एज साइन x ओवर x इज़ बाउंडेड, बाउंडेड फंक्शन है,
एंड इसका जो आंसर है वो लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटरवल 0 से π/2। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, अब ये वाली चीज़ बनाने के लिए sin x ओवर x की पावर p मैं दोनों तरफ नीचे x की पावर p-1 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो ये आ जाएगा sin x ओवर x की पावर p-1 इंटू एक्स लेस देन ओवर 1 ओवर x की पावर p-1। ठीक हो गई बात ये। इधर तो ये आपका सारा ये चीज़ बन गई है। अब ये दूसरी साइड वाला लेट हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो ये है और जी ऑफ एक्स जो यहाँ से निकला है वो आ गया 1 ओवर एक्स की पावर p-1। आप लिखेंगे एज वी नाउ डैट, वो पूरा लिख लीजिएगा 0 से 1 ये वाला जो इंटीग्रल है चेक करें 1 ओवर एक्स की पावर p इंटू डी एक्स। ये कब कन्वर्ज करता है? इफ़ आपका p जो है 1 से छोटा हो। दिस इम्प्लाइज जो हमने यहाँ पर इंटीग्रल रखा है 0 से π/2, मैंने बताया था कि ये जो इंटीग्रल है ना लाजमी नहीं कि इसका अपर लिमिट 1 ही हो, इसके लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट इसकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन फाइनाइट नंबर होना चाहिए। सो 0 से π/2 ये वाला जो इंटीग्रल होगा हमारा जिसको हमने जी एक्स सेट किया है, ये कन्वर्ज करेगा कब? अगर यहाँ पर जो इसकी पावर है वो 1 से छोटी हो, p-1 लेस देन 1 हो। दिस इम्प्लाइज p क्या आ जाएगा? लेस देन 2 आ जाएगा। तो हैंस दी ओरिजिनल गिवन इंटीग्रल दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल 0 से π/2 sin x ओवर x की पावर p dx कन्वर्जिज इफ़ p इज़ लेस देन 2। ठीक हो गई बात ये। आगे एक छोटी सी चीज़ रह गई है, इम्पॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है, लेकिन वो बताना यहाँ पर बड़ी ज़रूरी है ताकि मैं इसको बताकर अपना लेक्चर समेट सकूँ। और वो सिर्फ ये है, करेंगे आप खुद ही, मैं हिंट आपको देता हूँ। मेरे पास इंटीग्रल दिया हुआ है 0 से 1 log x ओवर √x इंटू डी एक्स। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ वो सिर्फ ये है, याद रखिएगा। ये जो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हैं, ये मैंने जैसे आपको बताया ये तब इस्तेमाल होते हैं जब आपका फंक्शन f और g दोनों क्या हैं? पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसी है। आप ज़रा चेक करके देखें, हेयर f ऑफ x हेयर गिवन हेयर इंटीग्रैंड, मतलब ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये सारा इज़ नेगेटिव ओवर इंटरवल 0 से 1। ये 0 से 1 के ऊपर नेगेटिव आंसर देगा आपको, क्योंकि 0 से 1 क्लोज इंटरवल पर log जो होता है ना वो नेगेटिव होता है। log x का अगर आप ग्राफ ड्रा करके देखें ना तो ये इस तरह जाता है। यहाँ पर x इक्वल टू 10 होता है, ये log x का ग्राफ है। ठीक है, तो 0 से लेकर जो log 1 है यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर log 0, ये 0 से लेकर 1 तक की जो पट्टी है इसके लिए ग्राफ नीचे है सारा। ठीक है, चौथे क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है। सही है, तो आपके पास इस इंटरवल पर ये नेगेटिव है। अब फिर क्या होगा? फिर अब ये जब फंक्शन ये अंदर वाला इंटीग्रल नेगेटिव हो ना, हमने लेकिन कंपैरिजन टेस्ट करना है किसके लिए इस्तेमाल? पॉजिटिव फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो हम फंक्शन लेट करेंगे ना एफ ऑफ एक्स को, इस तरह का लेट करेंगे। पहले इसको लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस log x ओवर √x। ये इसमें बरीकी वाला पॉइंट है। वो फंक्शन नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। अब दूसरी बात, इंटीग्रल में अगर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो उसको माइनस टाइम इंटीग्रल करके उसकी डाइवर्जेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका बिहेवियर वही रहता है, वो चेंज नहीं हो जाता। सही हो की बात कि नहीं? तो लिहाजा माइनस से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। अब इसको मैं आगे मज़ीद ऐसे लिख सकता हूँ, log x का इनवर्स ओवर √x। ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स। मैं जी ऑफ एक्स जो यहाँ पर लेट करूँगा वो है x की पावर 1 ओवर x की पावर 3/4। ठीक है, आप इसके साथ इसका कंपैरिजन करें। ठीक है, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिएगा, मुझे बताइएगा कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है या डिवर्ज करता है। अब अगली बात, x की पावर 3/4 ही क्यों ली है? फिर वही क्वेश्चन है। आप यहाँ पर √x के साथ कंपैरिजन करके देखें, क्या √x 1 ओवर √x जो है वो यहाँ पर वर्क करता है? क्या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से क्या वो आंसर सही में निकलता है? ठीक है, या खाली 1 ओवर x के साथ कंपैरिजन करके देखना, ये आपकी असाइनमेंट है। क्या 1 ओवर x के रख के देखना है? सही है, तो ये असल में कुछ चीज़ें थोड़ी तलाश करनी पड़ती हैं, होंगी इन्हीं में से। सही है, आप देखेंगे मैंने जितना भी अपना पूरा लेक्चर डिलीवर किया है वो सारे के सारा इसके गिर्द ही घूम रहा है। सही है, तो आई होप आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कुछ थोड़ी बहुत समझ आई होगी। वीडियो की
लेंथ अगर ज़्यादा है आप उसको थोड़ा थोड़ा करके देख लें, बजाय ये कि आप स्किप कर दें। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे लाजमन आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दूसरा, किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट आप समझते हैं ऑडियो वीडियो क्वालिटी राइटिंग के वाले से, या कोई भी जिससे मेरा चैनल इम्प्रूव कर सके, ये आपका अपना चैनल है, मुझे लाजमन आपने कमेंट्स करके बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।